हाथरस में एसआईटी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। सरकार को रिपोर्ट सौंप चुकी है एसआईटी। यूपी सरकार रिपोर्ट के साथ अपना पक्ष रखेगी। तो ये बता दें आपको, लगातार टाइम एक्सटेंड हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन अब आज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन के सुपर्द कर दी है और यही रिपोर्ट जो है अब आगे सरकार रखेगी। तो यूपी सरकार को रिपोर्ट फिलहाल सौंपी गई है और इसी रिपोर्ट के जरिए अब यूपी सरकार अपना पक्ष भी आगे रखेगी। एसआईटी लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही थी। समय को आगे बढ़ाया गया था इस केस को देखते हुए, ताकि इसकी बारीकियों को समझा जा सके और कोई भी पहलू जो है, कोई भी तथ्य जो है वो एसआईटी से छूटने ना पाए, इसलिए समय को और बढ़ा दिया गया था। सरकार की तरफ से समय दिया गया था एसआईटी को और अब ये कहा जा रहा है आज ये रिपोर्ट जो है हाथरस केस की वो सौंप दी गई है सरकार को और इसी के जरिए सरकार जो है अपना पक्ष अब आगे रखेगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, हाथरस केस से जुड़ी हुई एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट करने के बाद यूपी सरकार को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। अब यूपी सरकार इस रिपोर्ट को देखने के बाद आगे अपना पक्ष रखती हुई नजर आएगी। तो ये आपको बता दें, एसआईटी की टीम लगातार पीड़िता के परिजनों से पूछताछ कर रही थी, बातचीत कर रही थी, आरोपी पक्ष से भी बातचीत करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार यहां पर एसआईटी की तरफ से रही और दोनों ही पहलुओं को जानने की कोशिश जो है एसआईटी की तरफ से यहां पर हुई। पवन सेंगर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एक लंबा समय चला गया यहां पर, क्योंकि एसआईटी को जितना समय दिया गया था वो टाइम एक्सटेंड करते करते काफी बढ़ गया और अब आज ही कहा जा रहा है रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी गई है, यानी कि अब सरकार अपना पक्ष रख सकती है इस रिपोर्ट के आधार पर। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन आज है, क्योंकि 2:15 बजे कोर्ट इस पूरे मामले पे सुनवाई करेगा और उस समय सरकार की तरफ जो हलफनामा, जो तथ्य रखे जाएंगे, उसमें एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है वो महत्वपूर्ण है। हालांकि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट के डायरेक्शंस भी हैं और तमाम जो बातें उसको ध्यान में रख करके जांच चल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि एसआईटी ने अपने जांच में किन किन बातों को ध्यान में रखा है। क्योंकि जो पीड़ित परिवार था उसने बहुत सारा आरोप लगाया, डीएम पे आरोप लगाया था, तत्कालीन कप्तान पे आरोप लगाया था, उसके अलावा जो ग्रामीण थे उन लोगों से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी, ग्रामीणों ने भी तमाम बातें सामने रखी थी, आरोपी जो जेल में बंद हैं उन लोगों से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी, उन लोगों को भी उन लोगों के जो बयान है वो भी काफी महत्वपूर्ण है और माना यह जा रहा है कि जो डीएम पे कार्रवाई की भी बात इसमें सामने आ रही है। एसआईटी की जो जांच है उसमें डीएम की लापरवाही, डीएम की गलत बयानबाजी और मिसकम्युनिकेशन भी सामने नजर आ रहा है। इस बात के खुलासा एसआईटी जांच रिपोर्ट में हो रही है। हालांकि अब जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट है वो कोर्ट में देने की बात सामने आ रही है। जब 2:15 बजे से कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी उसमें उस रिपोर्ट को शामिल किया जाएगा। मतलब साफ है कि सरकार अपनी तरफ से जो तथ्य रखने जा रही है वो विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर रखने जा रही है। लिहाजा कोर्ट अगर कोई भी आदेश देता है या किसी तरह की कार्रवाई की बात करता है तो उसके सामने इन तथ्यों को रखा जा सके, यह महत्वपूर्ण विषय है और यही वजह है कि आज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बिल्कुल पवन, ये कहा जाए क्योंकि आज कोर्ट में पूरा मामला सुनवाई इसकी होनी थी, इसलिए भी एक निश्चित महत्वपूर्ण दिन ये चुना गया एसआईटी की रिपोर्ट देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाथरस कांड में हिंसा की साजिश रचने के मामले में अब यूपी एसटीएफ ने जांच की पूरी तैयारी कर दी है। आज पीएफआई से जुड़े आरोपियों के रिमांड के लिए एसटीएफ मथुरा कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। पीएफआई से कनेक्शन और विदेशी फंडिंग के मामले में जांच के लिए एसटीएफ इन आरोपियों को रिमांड पर लेना चाहती है। दरअसल भड़काने और हिंसा की साजिश के आरोप लगे। तो एक तरफ एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट आज सौंप चुकी है, दूसरी तरफ यहां पर एसटीएफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है और हाथरस कांड को लेकर हिंसा की जो साजिश रची गई थी उस मामले में जांच की जो पूरी तैयारी है वो एसटीएफ की तरफ से कर दी गई है। मथुरा कोर्ट में रिमांड पर लिया गया और ये बता दें आपको, आज पीएफआई से जुड़े जो आरोपी हैं उनको रिमांड के लिए एसटीएफ मथुरा कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की जाएगी। पीएफआई से कनेक्शन और विदेशी फंडिंग के मामले में जांच के लिए एसटीएफ इन आरोपियों को रिमांड पर लेना चाहती है। दरअसल चारों आरोपी इस वक्त मथुरा जेल में बंद हैं। यूपी पुलिस ने चारों को हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया था। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, हाथरस केस की अगर बात की जाए तो एक तरफ एसआईटी ने आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, दूसरी तरफ यहां पर एसटीएफ की बात की जाए तो एसटीएफ भी लगातार इस पूरे मामले में फंडिंग का जो मैटर से जुड़ा हुआ सामने आया था कार्रवाई करे। कहा जा रहा है रिमांड पर अब एसटीएफ लेगी इन चारों आरोपियों को।
देखिए, फिलहाल आज जो है मथुरा की कोर्ट में यूपी एसटीएफ की तरफ से रिमांड की अर्जी दी जाएगी, क्योंकि लगातार चारों पीएफआई के जो मेंबर्स हैं उनकी भूमिका इस पूरे मामले में दिखाई पड़ी है। और चूंकि एसटीएफ लगातार जातीय हिंसा के मामले को लेकर हाथरस में जो है जांच कर रही है, एसटीएफ का जो जांच का दायरा है वो कई शहरों तक पहुंच चुका है। और इसी कड़ी में आज पीएफआई के मेंबर्स से तमाम जानकारियां इकट्ठा करने के लिए मथुरा की कोर्ट में आज यूपी एसटीएफ की तरफ से अर्जी दी जाएगी रिमांड की। तो ऐसे में आज अर्जी के बाद क्या कुछ कोर्ट कहता है ये देखना होगा, और रिमांड पर लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश यूपी एसटीएफ करेगी उन पीएफआई मेंबर से जो फिलहाल अभी इस वक्त जेल में बंद हैं और लगातार जिनकी भूमिका जो है ये हाथरस वाले मामले में दिखाई पड़ी थी। जी बिल्कुल विशाल, अगर रिमांड की बात की जाए तो तकरीबन कितने दिन की रिमांड ये हो सकती है? देखिए, 14 दिन की रिमांड की बात कही जा रही है। हालांकि अभी ये बात तय नहीं है कि कितने दिन की रिमांड की मांग करेगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 7 दिन से 14 दिन तक की रिमांड जो है ये ठीक विशाल, यानी कि 7 से 14 दिन की रिमांड की मांग यहाँ पर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के